ओम गणेशाय नमः। आज हम निर्जला एकादशी की आपको पूरी जानकारी देंगे और आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही इसकी व्रत कथा भी आपको मैं बताऊंगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी जो मानी जाती है, वैसे तो सारी ही एकादशियां बड़ी हैं, मगर माना जाता है, ऐसी धारणा है कि यदि हम निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कर लेते हैं तो बाकी सारी जो एकादशी हैं, जो 24 एकादशियां हैं, उन सभी का हमें फल प्राप्त होता है। वैसे साल में 24 एकादशी आती हैं, मगर जो अधिक मास लग जाता है उसमें 26 एकादशी हो जाती है। इन सभी एकादशियों में सबसे प्रमुख मानी गई है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी पर व्रत करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है, जो एक कठिन व्रत है और यह एक तरह से तपस्या वाला व्रत भी है। निर्जला एकादशी का पूरा व्रत 24 घंटों तक चलता है। इस व्रत के दौरान खाने पीने में बिल्कुल मनाही होती है और इस पूरे व्रत के दौरान चाहे किसी को भी प्यास क्यों ना लगे, जल की एक बूंद तक भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को दिन बुधवार को पड़ेगा और निर्जला एकादशी का ये व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तिथि पर पड़ेगा। इस दिन सूर्योदय से लेकर सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और 1:50 तक भद्रा भी रहेंगी। भद्रा काल होने से चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भद्रा जिस समय जिस लोक में होती है उसका प्रभाव भी उसी लोक में होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा होने पर पृथ्वी पर मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भद्रा का वास स्वर्गलोक पाताल लोक में होने पर यह पृथ्वीवासियों के लिए शुभ रहती है। भद्रा काल होने की वजह से इस दिन एकादशी का व्रत प्रभाव के कारण कोई अशुभता नहीं होगी। एकादशी का क्या महत्व है? निर्जला व्रत के दिन व्रती को पूरी निष्ठा, भाव और समर्पण के साथ विश्वास के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। साल में पड़ने वाली बाकी एकादशियों में आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह की इस निर्जला एकादशी के व्रत में फल तो क्या, आपको पानी की एक बूंद पीने का भी मना है। यह एकादशी भरपूर गर्मी के बीच पड़ती है, जिसमें व्रती इस व्रत को कष्ट और तपस्या के साथ रखते हैं। बल्कि निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सर्वोपरि माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आयु, निरोग्य और आरोग्य की वृद्धि और साथ ही उत्तम लोकों की प्राप्ति भी होती है। महाभारत काल में भीम ने कठिन परिश्रम करके उसने निर्जल व्रत रखा था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। व्रत की अवधि में एक बूंद जल भी ग्रहण ना किया जाए तो ही अच्छा माना जाता है। इस एकादशी को दिन रात निर्जल व्रत रहकर ही द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण जल युक्त कलश का दान देना चाहिए। इसके अनंतर व्रत का पारायण कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और एक बार एकादशी के दिन गायत्री जयंती तथा हस्त्र नक्षत्र भी है। ओम गणेशाय नमः। भीमसेन जी व्यासदेव जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत कर लेते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, लेकिन दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहते हैं कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में मैं खाली नहीं रह सकता, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहते हैं और इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बगैर भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो कि वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों से बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत
मुक्ति के लिए भी रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य ही करूंगा। अतः वर्ष में 1 दिन का व्रत करने के लिए मेरी मुक्ति हो जाए और ऐसा कोई व्रत मुझे बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसका नाम निर्जला है, तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान तथा आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भोजन और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना। इसका फल पूरे साल की एकादशियों के बराबर आपको मिलेगा। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों तथा दोनों से भी अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उसकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उसे नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे आकर पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उसको करोड़ों पल सोने के दान का फल प्राप्त होता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या फिर गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को रखते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।